लेकिन डन बेस इस तरह होता है कि इसमें जो रास्ते में टिकट वगैरह के जितने भी पैसे होंगे वो आप खुद लगाएंगे। तो एवरेज में बात करूँ तो तकरीबन 12 से 1300 यूरो वो आपका रास्ते में लग जाता है। गेम है। जिधर मैं काम करता हूँ वहाँ का मेरा एक दोस्त है, उसके जो दो दोस्त हैं वो जनाब इसी तरीके से गए हैं। उनमें से एक पहुँच गया था, एक का मसला बन गया था, वो वापस आ गया। अब वो दोबारा अभी ट्राई करेगा। तो इस केस में उनका सीन ये हुआ था कि भाई हो जैसे भी वो गए तुर्की, और तुर्की पहुंच गए, एक को एग्जिट मिल गया, फिर वो डायरेक्ट जर्मनी की उसकी फ़्लाइट थी, वहाँ फिर वहाँ से बाय टैक्सी आपको आगे ले जाते हैं। तो इस चीज़ में रिस्क मेन यही होता है कि अगर आप सर्बिया से आगे कहीं पकड़े यहाँ पे आके मैंने ऐसे के सुने हैं कि स्टूडेंट खुद अप्लाई करके खुद विजिट वीज़ा अप्लाई करके आगे निकले हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए ये आपकी पिंक स्लिप वैलिड और बैंक स्टेटमेंट एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन जर्नी। काफी स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं अक्सर कि भाई हम साइप्रस से दूसरे यूरोपियन कंट्री कैसे मूव हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वो 3-4 तरीके बताऊंगा जिससे मोस्टली स्टूडेंट भी आगे मूव होते हैं। और ये इन तीनों चारों जो रास्ते हैं आगे मूव होने के, इनकी कितनी कितनी कॉस्ट आती है, A to Z सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि मैं भी जब पाकिस्तान में था तो मेरी भी यही थी कि मैं साइप्रस पहुंचूंगा, पिंक स्लिप मिलेगी, पिंक स्लिप लेके आगे मूव हो जाऊंगा। पहली बात मैं आपको बताता चलूं, यहाँ से आगे मूव होना जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कि बायर यहाँ से स्टूडेंट को लेके दूसरे शेंजन कंट्री जाते हैं, जिसमें इटली, स्पेन, जर्मनी या फ्रांस। इस केस में होता क्या कि वो इस चीज़ के आपसे चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट 5000 यूरो। 5000 यूरो ये होता सारा डन बेस सीन है। लेकिन डन बेस इस तरह होता है कि इसमें जो रास्ते में टिकट वगैरह के जितने भी पैसे होंगे वो आप खुद लगाएंगे। तो एवरेज में बात करूँ तो तकरीबन 12 से 1300 यूरो वो आपका रास्ते में लग जाता है। बाकी जो पैसे बाकी बचते हैं, मतलब लेस सपोज आपका 1000 यूरो लगा, बाकी 4000 यूरो आपने कंसल्टेंट को पे करना है। और वो भी इस तरह पे करना होता है कि आप कोई गारंटर या निजामन जो कहती हो वो आपने अपने कंट्री में, अब पाकिस्तान के केस में तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में वो कोई बंदा जो बीच में सामन बन जाए, और वो जब आप वहाँ पे जब लैंड हो जाते हो तो वो आपके पैसे पे कर देता है। सो ये सारा सीन है। और अब इस पे स्टूडेंट जाते किस तरह से हैं, अब यहाँ पे मैं खुल के बात नहीं कर सकता इस पे, लेकिन किसी भी तरीके से इलीगल वे से आपको इन्होंने तुर्की एयरपोर्ट से एग्जिट करवाना होता है। ठीक है, तुर्की तक आपको इलीगली लेके जाते हैं। आप एयरपोर्ट से एग्जिट मिल जाता है आपको, तो वो फिर पिंक स्लिप पे बाय हो किसी भी तरीके से आपको डायरेक्ट जर्मनी, स्पेन या इटली या ग्रीस इसकी टिकट करवाते हैं। और फिर वहाँ पे जाके भी पिंक स्लिप है जो उस पे आपको एग्जिट नहीं मिलता, लेकिन कुछ चांस होते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी मैंने सुना है कि तकरीबन एयरपोर्ट पे वो गए हैं उन कंट्री यानी शेंजन कंट्री में पहुंच के एयरपोर्ट पे उनको एग्जिट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद फिर एयरपोर्ट पे स्टे करके जब शिफ्ट चेंज होती है तो इस तरह स्टूडेंट ट्राई करते रहे हैं और उनको एग्जिट मिल गया। इस तरह की गेम होती है, एग्जिट आपको ना मिले तो वो दोबारा फिर आपको साइप्रस में भेजते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा साइप्रस एयरपोर्ट आते हो, एयरपोर्ट वाले मसला बना सकते हैं, वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट पाकिस्तान में। लेकिन वहाँ पे वो कंसल्टेंट की क्या होता है कि वो आपको किसी भी तरीके से लार्नाक एयरपोर्ट में नहीं आने देता। तो ये सारी गेम है। जिधर मैं काम करता हूँ वहाँ का मेरा एक दोस्त है, उसके जो दो दोस्त हैं वो जनाब इसी तरीके से गए हैं। उनमें से एक पहुँच गया था, एक का मसला बन गया था, वो वापस आ गया। अब वो दोबारा अभी ट्राई करेगा। तो इस केस में उनका सीन ये हुआ था कि भाई हो जैसे भी वो गए तुर्की, और तुर्की पहुँच गए, एक को एग्जिट मिल गया, फिर वो डायरेक्ट जर्मनी की उसकी फ़्लाइट थी, वहाँ पे उसके क्वेश्चन वगैरह हुए। क्योंकि पिंक स्लिप होती है ना, तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है, उस पर आपके पास चांस होते हैं कि आपको एग्जिट मिल जाए। सो उसको मिल गया, दूसरे को नहीं मिला। तुर्की एयरपोर्ट वालों ने मसला बनाया, वहाँ से उसको अज़रबैजान भेज दिया गया, उसका भी वीज़ा निकल आता है ऑनलाइन। ठीक है, जिस तरह भी क्या इस चीज़ का मुझे डिटेल में आइडिया नहीं कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन कुछ इस तरह का सीन होता है, रिस्क होता है आपके पास। यही है जो मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को इतना आइडिया नहीं होता यहाँ पे आके, और वो बस यही है एक तरीका जिस पे सब चल रहे हैं तो वो भी उनको देख के चल पड़ते हैं। तो दूसरा जो तरीका वो भी इलीगली है। दूसरा तरीका होता है कि आपको सर्बिया के रास्ते लेके जाएं और उससे आगे बाय टैक्सी आपको किसी और यूरोप कंट्री में लेके जाते हैं। इसके जो चार्ज हैं वो ऑलमोस्ट 3500 के अराउंड अबाउट चार्ज करते हैं।
इस पे ये होता है कि हमें वैसे तो पिंक स्लिप पे पहले ये होता था कि अलो होता था, आप साइप्रस जा सर्बिया जा सकते हो पिंक स्लिप पे। लेकिन जब इस तरह स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गए, फिर वहाँ से वापस नहीं थे आते, तो उन्होंने इस रूल को भी चेंज कर दिया कि आप पिंक स्लिप एयरपोर्ट वाले नहीं आपको एग्जिट होने देते। यहाँ से साइप्रस वाले तो कोई मसला नहीं बनाते हैं, लेकिन सर्बिया एयरपोर्ट पे वो स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट को एग्जिट नहीं देते। तो इस केस में एजेंट क्या करते हैं कि वहाँ पे ये काउंटर सेटिंग करके सर्बिया से आपको एयरपोर्ट से एग्जिट करवा के फिर वहाँ से बाय टैक्सी आपको आगे ले जाते हैं। तो इस चीज़ में रिस्क मेन यही होता है कि अगर आप सर्बिया से आगे कहीं पकड़े जाते हो तो वो डायरेक्ट आपको जो है पाकिस्तान डिपोर्ट करेंगे, आपका जो कंट्री है उधर डिपोर्ट करेंगे। सो इस चीज़ में रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन जाते हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जाते हैं, अभी भी काफ़ी जा रहे हैं। सो जो कह लो कि आप अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट एवरेज 80% स्टूडेंट आगे निकल ही जाते हैं। ये पैसे तो आपके लगते हैं लेकिन ना निकल जाते हैं। लेकिन अभी ये चल रहा है, इन फ्यूचर में भी जिस तरह आगे स्टूडेंट निकल रहे हैं तो ये गेम भी बंद हो जाए। तो लेकिन फिल वक्त अभी इस तरीके से स्टूडेंट जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपने यहाँ पे आके पैसा भी इकट्ठा करना होता है। अब जनाब इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन बनता है वो ये है कि आप यहाँ से विज़िट वीज़ा लगवाओ। विज़िट वीज़ा लग जाता है लेकिन स्टूडेंट इस तरफ आते नहीं है। लेकिन विज़िट वीज़ा लगवाने के लिए आपने कुछ रिक्वायरमेंट है उनकी वो पूरी करनी होती हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे आके विज़िट वीज़ा लगवाने का सोच रहे हो तो वो आपका यहाँ पे कम से कम मिनिमम 6 मंथ स्टे होना चाहिए मिनिमम। अगर आपके पास इससे ज़्यादा स्टे होता है तो वो आपके पास प्लस पॉइंट ही है। आपके पास पिंक स्लिप होनी चाहिए वैलिड, और पिंक स्लिप के बाद आपके पास एक स्टेटमेंट जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। अब स्टेटमेंट के केस में यह है कि यहाँ पे स्टूडेंट को काम अलो नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हर मंथ उसमें 500 यूरो 1000 यूरो हर मंथ कराई जा रहा है, तो जब आप स्टेटमेंट वीज़ा के लिए सबमिट कराएंगे वो प्रूफ मांगेंगे कि ये पैसे आपके पास किधर से आए हैं। सो इसका सिंपल सोल्यूशन यही है, आप हर मंथ 300-400 करके डिपॉजिट करवाते जाओ। इससे ज़्यादा करवाएंगे तो वो बैंक यहाँ पे आपको कॉल कर लेता है, ठीक है, ये किधर से पैसे आ रहे हैं, आप हमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट शो करवाएं। सो अगर आपके पास एट दी एंड है स्टेटमेंट नहीं भी बनती, आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पाकिस्तान इंडिया से मंगवाओ, सो वो कोई इशू नहीं होता। फिर आप स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। वो स्टेटमेंट यूज़ करके तो आप शेंजन का भी ट्राई करोगे तो वो लग जाता है यहाँ से वीज़ा। कुछ स्टूडेंट नैदरलैंड भी जाते हैं, यहाँ से मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा मिलता है। लेकिन बेहतर यह है कि आप पहले किसी और कंट्री का लगवाओ, जिस तरह जॉर्जिया हो गया, अज़रबैजान, ठीक है। तुर्की का यहाँ से मुश्किल लगता है लेकिन अज़रबैजान का लग जाता है, आप उधर का लगवा लो, जॉर्जिया, बेलारूस, इस तरह की कंट्री का वीज़ा आपका यहाँ से लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे आके मैंने ऐसे के सुने हैं कि स्टूडेंट खुद अप्लाई करके खुद विजिट वीज़ा अप्लाई करके आगे निकले हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए यह आपकी पिंक स्लिप वैलिड और बैंक स्टेटमेंट एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। ये नहीं आप एक मंथ 1000 यूरो उसमें डिपॉजिट करवा रहे हो, नेक्स्ट मंथ 1500 यूरो। सो इससे बैंक ही मसला कर लेता है। सो एम्बेसी तो बात की बात है, ठीक है, इससे आपका वो अकाउंट ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो विजिट वीज़ा के केस में ये सीन है। और बाकी जो लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है वो है स्टडी वीज़ा। अब यहाँ से स्टडी वीज़ा लगवाओ, लग जाता है किसी भी कंट्री का लग जाता है। ऑफर लेटर लेनी सबसे बड़ी बात होती है। चेक रिपब्लिक का फीस वगैरह कम है, उसकी आई थिंक 3500 यूरो 4000 यूरो तक फीस है। आप इससे बेहतर है कि कंसल्टेंट को इतने पैसे देने से और वहाँ पे जाके भी आपने स्पेन जाके बदरून अप्लाई करनी होती है, इलीगल होना होता है। सो आप लीगल तरीके से जाओ, थोड़ी वगैरह फीस वगैरह भर के, ठीक है, आप जितने आपने उसको देने हैं और वहाँ पे जाके आपने इलीगल होना है। सो उससे बेहतर यही है कि आपने जितने उनको देने हैं बायर, और वो भी रिस्की होता है, आप यहाँ से स्टडी वीज़ा लगवा लो, ठीक है। स्टडी वीज़ा में यह है कि आप कम से कम उधर जाओगे, लीगल होगे, आपको PR मिलने के भी चांसेस होते हैं। आप किसी और शेंजन कंट्री लाइक जिस तरह स्पेन अभी आपको लोन दे रहा है, 2 साल बाद आपका कार्ड बन जाता है। सो आप उधर जाके वो भी अप्लाई कर सकते हो साथ साथ। सो ये चीज़ें अपने जहन में रखो। सो जनाब यही 3-4 तरीके हैं जिससे मोस्टली स्टूडेंट यहाँ से मूव होते हैं। इसमें से 80% कह लो बाहर जाते हैं, 60% बाय टैक्सी, और बाकी कुछ स्टूडेंट इस तरह मूव होते हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ आती है इसमें कि आप आते ही मूव नहीं हो सकते, आपको कम से कम 7 से 8 मंथ यहाँ पे स्टे करना पड़ना, उसके बाद आप मूव हो गए। क्योंकि आपकी जब इमिग्रेशन होगी, इमिग्रेशन के बाद पिंक स्लिप मिलनी है, इसमें आपके 6 से 7 मंथ लग जाते हैं। और उसके बाद जब आपको पिंक स्लिप मिलती है तो उसी दौरान आपने मूव होना होता है। पिंक स्लिप में भी आपको मिले और वो 2 मंथ वैलिड हो, 3 मंथ वैलिड हो,
वो जो दरमियान का टाइम होता है उसी में आपने मूव होना होता है। लेकिन इन जितने भी मैंने तरीके बताए इनमें से सबसे जो बेस्ट तरीका यही है, या आप विज़िट अप्लाई करो और या आप स्टडी वीज़ा पे आगे मूव हो। बाकी दोनों रिस्की हैं। स्टूडेंट जाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जा भी रहा है, लेकिन उस पर अगर आप डिपोर्ट हो रहे हो तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान। अगर आपको एग्जिट नहीं मिल रहा बाई एयर तो आप अगर लाड़नाका एयरपोर्ट पे आते हो तो ये आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंसल्टेंट आपको किसी भी हालत में लाड़नाका एयरपोर्ट पे नहीं आने देते। बाकी फिर भी अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।